हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ साइड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारी बुक है मैथ साइड, उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय टेकिंग ए की वैल्यू -1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। हमें पहले क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास है 4ab एंड 3a माइनस 2b। तो हम 4ab का 3a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b। ओके, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसका करेंगे तो 4 2 जा 8। a नहीं है हमारे पास, इधर एक a है तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। एक b ये है और एक b ये है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये वाली जो क्वेश्चन है उसे हम एक साइड रखेंगे। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब जो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली है, उसे हम एक साइड रखेंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 एंड b की वैल्यू 2, इधर b की वैल्यू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 4 -4 इंटू 2 -8। ठीक है, अब इधर 3 में अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 2 2 जा -4, तो हो जाएगा -8 इंटू -7। तो ये हमारे पास 56 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 12 a की वैल्यू रखेंगे -1 का स्क्वायर इंटू 2, -8 की वैल्यू a की वैल्यू -1 इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल हम a की जगह -1 रख रहे हैं, b की जगह 2 रख रहे हैं। ओके, अब देखिए -1 है इंटू -1 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 1 जा 1, तो ये 1 बचेगा। 1 से हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, और 12 2 जा 24 हो गया। -8 से हम 8 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इंटू 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32। अब ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। हमें सिर्फ ये ही वेरीफाई करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, वेरीफाई करना है रिजल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a की पावर 3 7ab प्लस सी। अब हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 a की पावर 4 b प्लस a की पावर 3, सॉरी, हाँ a की 7 पावर 4 b, ठीक है, और ये हो जाएगा c a की पावर 3 या a3 की पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे a b को कर सकते हैं। अब देखिए 7 a की जगह रखेंगे हम -1 की पावर 4 इंटू 2 प्लस a की जगह -1 की पावर 3 इंटू c की वैल्यू है 1 हमारे पास। ओके, अब देखिए जैसे हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू है और उसकी पावर है इवन, तो हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू है माइनस में और उसकी पावर है ऑड, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। जैसे 1 की पावर 4 है तो हमारा आंसर इवन आएगा, मतलब प्लस आएगा। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 है, इसकी पावर ऑड है मतलब 3 है, तो हमारा आंसर आएगा -1। तो -1 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 ही आएगा। और ये प्लस माइनस, देखिए इधर दोबारा लिख देती हूँ मैं, -1 आ गया, इंटू 1 करेंगे तो ये -1 ही आएगा। तो 14 -1 इज इक्वल टू 13। अब हमने ये क्या निकाला, राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व ही कर लिया ऊपर। ठीक है, हमने जो इसका सॉल्यूशन निकाला था वो सॉल्व कर लिया, बट हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन भी लिखना है, जो कि इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 3 7ab प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू रखेंगे, जो क्वेश्चन हमने इधर लिख दिया, सॉल्यूशन इधर, सॉल्यूशन का हमने आंसर निकाल लिया 13 आया, और जो क्वेश्चन है उसका निकाल लेते हैं। हो जाएगा -1 की पावर 3 7 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 1। ओके, तो ये आ जाएगा -1 -7 इंटू
टू प्लस वन। ठीक है, तो -1, 7 टू जा -14 प्लस 1 तो हो जाएगा -1 और -13। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो इधर भी 13 इधर भी 13, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में भी सेम ऐसे ही है, बस हमें इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में और दोनों को साइड वैल्यू रख के पुट करनी है। 3B प्लस 4C। ठीक है, तो हम 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15AB प्लस 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 5 4 जा 20AC माइनस 2 3 जा 6B स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8BC। ये हमने लिख लिया। अब देखिए, कोई भी हमारे पास सेम वेरिएबल नहीं है तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब एक साइड हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि है 5A माइनस 2B और 3B प्लस 4C। ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू लगाया। ये क्वेश्चन हमें एक साइड रखना है, उसको सॉल्यूशन एक साइड रखना है और वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए 5A की वैल्यू है -1 -2 इंटू B की वैल्यू है 2। फर्स्ट में हमने वैल्यू रख दी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा -5 -4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -9 और 6 और 4 10, तो -90। ओके, अब दूसरी साइड का सॉल्व करते हैं। 15 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 20 इंटू -1 इंटू +1 -6 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 5 2 जा 30 तो हो जाएगा -30। ठीक है, अब ये है 1 1 जा 1 -1 और 20 हम करेंगे तो -20 और प्लस माइनस -20। ओके, अब देखिए 6 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 -24। अब ये क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 2 जा 16। ओके, तो 30 और 20 हो जाएगा 50 और ये 4 और 6 10, ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो ये आ जाएगा -19। माइनस क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो ये -90। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब डी क्वेश्चन देखते हैं। डी में भी सेम ऐसे ही। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो 1 मिनट रुकिए। ओके, डी क्वेश्चन देखते हैं। डी में हमें पता लगाना है फॉर्मूला। इसे मानेंगे A, इसे मानेंगे B और हमें लगाना है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, A की जगह रखेंगे हम 1/2A का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3B का स्क्वायर और -2 इंटू 1/2A इंटू 3B। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर और -3AB। ये हमने सॉल्व कर लिया फॉर्मूला लगा के। अब एक साइड लिखेंगे हम 1/2A माइनस 3B का होल स्क्वायर और दूसरी साइड लिखेंगे ये 1/4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर। इसे मैं दोबारा नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, सिंपल ऐसी नीचे से ही मैं रखने लग जाऊंगी वैल्यूज। तो 1/2 इंटू -1 -3 इंटू 2। यहाँ मैंने A की और B की वैल्यू पुट कर दी है, तो हो जाएगा -1/2 -6, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं
उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आएगा 2। जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम एलसीएम लेके करते हैं। तो यहाँ जाएगा -1 माइनस 2 3 जा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो हो जाएगा -13/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169/4। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा 13 का, तो ये आ जाएगा 169/4। ओके, अब दूसरा साइड ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/4। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, +9। बी की वैल्यू है 2 -3 इंटू -1 इंटू 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 खाली, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, तो +1 से हम 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। ओके, अब ये है 3 3 2 जा 6, क्या 6 आया माइनस का 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6। ओके, अब इसका भी हम एलसीएम लेके ही सॉल्व कर देंगे। 1 1, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 4। यहाँ तो 4 का 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ 36 इंटू 4 करेंगे 144 आ जाएगा, +4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, अब इन तीनों का हम एडिशन कर लेंगे। तो 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 1, तो हमारे पास 169/4 आंसर आ गया, जो कि LHS और RHS हमारे बराबर हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में भी सेम हमें मल्टीप्लाई करना है एंड देन वैल्यू पुट करनी है। देखिए ए का हम 3a के साथ, ए का 3a स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3a का क्यूब आ जाएगा, 3a का क्यूब। ठीक है, प्लस 2ab स्क्वायर। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो -ac स्क्वायर। ठीक है, फिर b का करेंगे हम सारी डिजिट्स के साथ, +3a स्क्वायर b प्लस 2b का क्यूब। ओके, फिर b का करेंगे c स्क्वायर के साथ -bc स्क्वायर। अब c का करेंगे +3a स्क्वायर c प्लस 2b स्क्वायर c। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हम पहले 3 का a स्क्वायर के साथ कर रहे हैं, फिर c का b स्क्वायर के साथ कर रहे हैं, और फिर -c स्क्वायर के साथ। ये हो जाएगा -c का क्यूब। ठीक है, अभी हमें देखना है कि सेम वेरिएबल है कहीं पे। सेम नहीं है तो हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए नहीं है ना सेम, तो हम अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसे हम नीचे सॉल्व कर लेंगे अलग से, क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम इससे पहले राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए ये है हमारे पास 3a का क्यूब, क्योंकि 3 ये है a स्क्वायर और a का क्यूब, तो हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब। ओके, प्लस 2 इंटू -1 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस -1 इंटू 1 का स्क्वायर। मैं सिंपल वैल्यू पुट कर रही हूँ उनके अंदर। 3 इंटू -1 का स्क्वायर +2 +2 2 का क्यूब -2 इंटू 1 का क्यूब, फिर है +3 -1 का स्क्वायर इंटू 1। अभी ये दोनों और बचे हैं, तो इन दोनों का भी मैं इधर लिख लेती हूँ साइड में, थोड़ा साइड करके लिख लेती हूँ। +2 इंटू 2 का स्क्वायर और -1 का क्यूब। ओके, तो इधर से सॉल्व करते हैं। -1 का हम 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, तो हो जाएगा -3। ओके, अब 2 2 जा 4, 4 का हम माइनस में करेंगे तो -4, और -4 इंटू 2 हो जाएगा -8।
ओके, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा -1 और माइनस +1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस का 1, और प्लस के 1 में हम माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और -1 के साथ इस माइनस को करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है 2 3a² b। ठीक है, तो इससे करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और 3 2 6 हो जाएगा ये। ओके, फिर आएगा हमारे पास 2 2 4 2 8 और 8 2 16, ये वाला। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाएंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये है, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और तो 3 1 जा 3 आ जाएगा इधर। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 8। इधर हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 1। ठीक है, हमने सारे सॉल्व करके वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले नंबर एक साइड रख लेते हैं, करके ऐड कर देते हैं, और प्लस प्लस वाले एक साइड। ठीक है, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 13, और 13 और 1 14, तो आ गया -14। अब प्लस प्लस वाले एक साइड, 6 और 1 7, 7 और 6 16 और 7, तो ये जाएगा 23, 23 और 3 26, 26 और 8 34, ये हो जाएगा प्लस का 34। तो +34 में से -14 चला जाएगा तो 20 बचेगा हमारे पास राइट हैंड साइड। ओके, अब हम ये राइट हैंड साइड तो हमने निकाल लिया। अब हम इस क्वेश्चन जो है इसका, इसमें भी वैल्यू रख के देख लेते हैं कि इसका भी आंसर 20 आएगा या नहीं। क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इसे, a + b + c। ठीक है, फिर है 3a² + 2, ये है 2b² - c²। ओके, ये है 2b² - c²। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे ABC की, हो जाएगी -1 + 2 +1। अब देखिए ये +1 है, ये -1 है, कट गया, खाली 2 बचा। यहाँ रखते हैं वैल्यू, 3 × -1 का स्क्वायर +2 × 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे इसका तो 3 बचेगा, प्लस 2 2 4 और 4 2 8, 8 आया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है, 1, यहाँ आ जाएगा -1। ओके, तो 2 उधर बचा, 8 और 3 11, 11 - 1 10, तो 2 × 10 = 20। ये 20 आया, ये 20 आया, तो हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। LHS = RHS। ओके, अब